हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। ये प्रीवियस ईयर आरआरसी ग्रुप डी मेंसुरेशन का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये इसके पहले हमने मेंसुरेशन का स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले एक क्लासेस हो चुका है मेंसुरेशन का, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, देखो लाल कलर का एक बटन है, उसको दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मेंसुरेशन का छठा क्लास हो चुका है, मतलब छठेवें क्लास में मेंसुरेशन हो चुका है। इसके पहले 5 क्लास हो चुका है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका था, ठीक है। तो ये 7वें क्लास है। हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ के रख देंगे। हर एक क्लास में 25 क्वेश्चन होता है। 9:30 बजे से प्रीमियर हो जाता है। अब जो चैनल पर नए जुड़ रहे हो, 8 बजे आते हो तो इस एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस या फिर सीपीओ के लिए या फिर सीएचएसएल के लिए, एसएससी वाले जितना सारा टीसीएस वाले जितना सारा एसएससी के क्वेश्चंस किए थे, सभी क्वेश्चन का तोड़ हमने निकाल लिया। उसको धीरे धीरे सॉल्व करवाते जा रहे हैं, ठीक है। 4000 प्लस क्वेश्चंस के सीरीज आ रहा है। टोटल 4000 प्लस क्वेश्चंस आ जाएगा। बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आरएससी वाले इसमें आ जाएगा 2000 प्लस क्वेश्चंस आएगा। 2000 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए आएगा जो कि बेस्ट है एंड प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आशा करते नहीं है तो चलते हैं। आशा कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं है तो हम लोग थोड़ी ना बैठे रहेंगे। हाँ सर, तो चलते हैं। पहले क्या दिया हुआ है देखो, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये आपके होमवर्क दिया हुआ था, आपने नहीं किया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं आ रहा मतलब आप नहीं किया, ठीक है। आप गलत कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। क्लास कंटिन्यू करना है तो होमवर्क आपको ज़रूर पुट करना है। खाली थैंक यू या फिर खाली वहाँ पे आके कुछ कमेंट सेक्शन में ये दो पीडीएफ दो, ये सब करने से कोई नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगर आंसर मांगा जा रहा है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मतलब कंटिन्यूसली आपको ये आंसर करना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर दिया हुआ है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 50 सेंटीमीटर। लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब इसके अंदर कितना लीटर्स ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है। ये कंटेनर दिया हुआ है, एक कंटेनर दिया हुआ है, कितना कितना लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ दिया हुआ है। क्या हुआ, ये टेढ़ा हो गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं तो कितना कितना साइज के हैं ये समझ लेते हैं। तो देख लो, ये कंटेनर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर आप पानी भर रहे हो, इसके अंदर अगर पानी भर रहे हो तो दिमाग लगाओ, एक बार ध्यान से दिमाग लगाओ कितना आ रहा है। देखो, जैसे ही दिमाग लगाओगे आपके अंदर एक चीज़ आएगा कि इसमें मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना था सर, हमें लीटर में निकालना था। तो सर डेसीमीटर, डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब बराबर सर 1 लीटर होता है, ठीक है। ध्यान लगाओ, 1 डीएम क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। तो सर 8 इंटू 10 इंटू 50, यह आ जाता है 8 5 40, तो कितना होता है 4000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो ये बराबर आ जाता है 4 डीएम क्यूब। तो 1 डीएम क्यूब बराबर हमने 1 लीटर अभी डील फाइनल किया था, तो 4 लीटर पानी धरेगा इसके अंदर। या कोई दिक्कत है, कितना पानी भर सकते हैं या फिर धारण कितना पानी कर सकता है, वही 4 लीटर वाला। ये आरएस से हाजीपुर वाले क्वेश्चन है सर, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने इसमें पहले ही मोटो यही रखा था एकदम बेसिक से। आपको अगर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं आता है, आपको अगर कैसे करना होता है मेंसुरेशंस में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि देखो सर ये टफ क्वेश्चन बोल के कुछ क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन हालांकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। टफ क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाया दिया जाता है ताकि आपको दिखने ना पाए। टफ क्वेश्चन वो होता है जिसमें ज़्यादा सिली मिस्टेक होता है, उसे हम लोग टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा सिली मिस्टेक होता है उसे हम लोग टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को टफ नहीं किया आपसे नहीं बन पा रहा है मतलब टफ नहीं हो सकता। क्योंकि एक नया क्वेश्चन अगर टीचर के सामने भी आ जाएगा, कुछ भी कितना भी बड़ा टीचर हो जाए, उनको भी शायद फंसा सकता है, तो वो क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन कोई स्टूडेंट कर देगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं क्या दिया। स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड्स इज गिवन, द एरिया ऑफ द शेडेड राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। ये शेडेड था, इसने हमने गलती कर दिया, शेड नहीं दिखाया। तो शेडेड राइट एंगल ट्राइंगल का कितना हो जाएगा सर, हाफ इंटू 10 इंटू 10, सर हाफ इंटू 10 इंटू 10 क्यों, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू, क्योंकि एक स्क्वायर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 2 5 10, तो 5 10 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ऑप्शन नंबर 3। एक चीज़ मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी रेक्टेंगल में बेस के ऊपर से किसी भी दूसरे भुजा पे अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो उसका एरिया क्या होता जाता है, हाफ ऑफ द पूरा रेक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये उसी टाइप का फंडा था कि ये डायरेक्टली लगाना था कि 100/2 बराबर 50। अगर थ्योरम आप लिख रहे हो तो आप कॉपी में नोट किया करो, अदरवाइज आप भूल जाओगे।
आपके इसी तरीके का कुछ अगर डाउट रहता तो नीचे देखो यहाँ पे मेल चल रहा है क्या, examportal@sscmathon@gmail.com। देखो लिखा हुआ है टू क्लियर योर डाउट मेल एट examportal@sscmathon@gmail.com। ये डैश वाला मत दे देना, ये डैश नहीं देना है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई भी डाउट आएगा तो वहाँ पे भेज देना, और भेजने के बाद एक बार थोड़ा सा कोई भी कमेंट में, कोई भी क्लास का कमेंट में आप कमेंट कर देना गुरुजी क्वेश्चन भेजा हुआ है आप देख लीजिए। उसमें अगर टाइप करके भेज पाओगे तो आपको जल्द से जल्द आंसर मिल जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेके या फिर फ़ोटो खींच के आप जैसे भेज रहे हो वैसे भेजोगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि टाइपिंग के टाइम लगता है। जैसे ही टाइप करके आप भेजोगे उसमें क्या होता है, हम उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता है ऑल योर डाउट सेशन में और या फिर आस्क योर डाउट में। तो उससे क्या होता है, हमें टाइम बच जाता है, जिसके कारण आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाता है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिया 12 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 48 सेंटीमीटर लेंथ। तो बड़ा सा एकदम लंबा सा प्लेट है, 48 है बटा 12 है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर प्लेट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इज। अब ये बताओ क्या यहाँ पे 12/12 एक ही प्लेट निकलेगा? हाँ सर, 12/12 करके सबसे बिगेस्ट रहेगा। सर 12 चौके 48 होता है, तो 4 ऐसा प्लेट निकलेगा। हाँ सर, 4 ऐसा प्लेट निकलेगा। तो देखो द नंबर ऑफ बिगेस्ट स्क्वायर प्लेट्स, तो सबसे बड़ा वाला बिगेस्ट स्क्वायर प्लेट कैसे निकलता है सर? इन दोनों से। ये तो नॉर्मली पता चल जा रहा है देख के ही, लेकिन होता क्या, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 48 और 12 का 12 चौके 48 HCF लेना पड़ता है, तो 12 हो जाता है कॉमन। तो इसका कॉमन 12 आ जा रहा है, मतलब साइड्स कितना हो रहा है सर? 4 ऐसा साइड्स रहेगा, मतलब 4 ऐसा स्क्वायर बन पाएगा। ऑप्शन नंबर C3 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये बहुत ही आसान था, RRC हाजीपुर ग्रुप डी वाले 2012 में पूछे थे, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही आसान था, इसी कारण से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये करना चाहिए था क्या, इसको दिक्कत देना चाहिए था। क्या दिक्कत देना चाहिए था नहीं पता है सर, देख लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरह की कलर यूज़ कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो, देखो 50 लीटर पानी रखने के लिए एक क्या वेसल्स बना रहे हो, सिलेंडर वेसल्स बना रहे हो। व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल। उसका हाइट क्या हो जाएगा, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके साथ अगर हाइट गुना कर दे H तो उसका वॉल्यूम हो जाता है। हाँ सर, तो ये बराबर होना चाहिए था 50 लीटर, मतलब सर 50 DM³ होना चाहिए था। ये 1 DM³ मतलब सर 1000 होता है सेंटीमीटर के हिसाब से, तो 50,000 अपॉन 100 कर लेता तो H आ जाता। तो H आता तो काट देते तो 500 कितना होता है, 500 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल्स टू क्या सर, 5 मीटर वाला एक टंकी होना चाहिए था, वेसल होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई दौरा है नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, ये हाजीपुर वाले इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, आपको तो कोई मतलब ताकत ही नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ये RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर 360 कैलकुलेट दिस एरिया। अब देखो सर लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। हम लोग लेंथ को L ले लेते हैं, ब्रेथ को B ले लेते हैं। अब बताओ क्या है सर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर, 2 × L + B होता है। हाँ सर, बराबर 360। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से L के जगह पे 2B बिठा दो सर, 3B गुना तो 3B बराबर क्या हो जाएगा सर, 2 18 36 होता है, 8 2 से डिवाइड कर दिए तो B बराबर क्या हो जाएगा, अपन 3 कर लेते हैं, 3 × 18 60 आ गया। तो B का वैल्यू जैसे ही 60 आ गया, L का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। तो एक चीज़ बताओ, इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया होता है L × B, तो L × B कर लेंगे तो 120 × 60, 12 चौके 72, 7200। आपके लिए आंसर हाजिर है, कहीं पे है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे देखो ना गुरुजी। हाँ सर दिख रहा है, ऐसे बोलने का क्या ज़रूरत है। अच्छा ऐसे बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, इसी कारण से हम लोग ऐसे ही वॉइस कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप KBC पे नहीं आया हो, अच्छा ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम इसका कलर फिर से चेंज करवा देते हैं। देखो एक चीज़ बताओ, द साइड्स ऑफ ए क्यूब विच कैन होल्ड 8 लीटर्स ऑफ द वाटर। आप देखो सर 8 लीटर्स मतलब सर A³ होता है वॉल्यूम, ठीक है, A³ होता है वॉल्यूम, जबकि 8 लीटर ये पानी पकड़ सकता है, ठीक है। 8 लीटर ये होता है 8 DM³। तो बराबर कितना लिख सकता है सर, 2³ का DM³, तो एक साइड बराबर 2 DM, ए साइड बराबर 2 DM, दैट इज इक्वल्स टू डेसीमीटर से सेंटीमीटर करोगे तो एक ही कन्वर्ट होगा, 10 से गुना कर देंगे 20 सेंटीमीटर वाले।
ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो कन्वर्सन है, अगर ये आपको आता है, इतना तक तो आ गया होगा क्योंकि मैंने इसका पहले भी आपको क्लास करवा दिया था। जितना सारा आरआरसी वाले क्वेश्चन पूछ रहे उतना सारा हम लोग निकाल लेंगे, तोड़ इसका क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि ये गलत है कि सही है। ठीक है, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलते हैं, देखते हैं। देखो, ए मैन वॉकिंग एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 15 मिनट द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ये एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन लिख सकते थे, मेंसुरेशन में भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन को मिला जुला के एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, ए मैन 5 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 15 मिनट तक चल रहा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, तो घंटे के कारण क्या सर, उसको मिनट में करना था तो नीचे 60 से गुना करना पड़ता। ठीक है, तो 15 मिनट में कितना चला सर, ये मीटर में कन्वर्ट कर लो तो लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या हो जाएगा सर, लेंथ ऑफ द ब्रिज सर एक काम करता है सर, एक काम करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा सर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर पर मिनट में सर, किलोमीटर को मीटर करेंगे कितना सर 5000, और मिनट करने के लिए सर 60 से गुना, तो ये आ गया सर 5000 अपॉन 60। इसको कितने से गुना करेंगे, 15 मिनट में जा रहा है तो 15 चौके 60, तो 4 से गुना करता है तो 4 से कितना होता है, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, तो 1250 इतना मीटर का लंबा ब्रिज, 1.25 किलोमीटर का लंबा ब्रिज था। ठीक है, कोई दिक्कत आशा करता नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, एक आयतकार दिया हुआ है, डेटा इनएडिक्वेट क्वेश्चन में है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, हाजीपुर वाले 2012 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है जिसमें क्या है, जिसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 60% मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या होता है 60% मोर, मतलब सर लेंथ अगर कितना 60% मोर, मतलब सर 16/10 ऑफ ब्रेथ, 60% मोर मतलब सर 2 8 16 2 5 10, तो 8/5 ब्रेथ, मतलब 5L बराबर 8 ब्रेथ। यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब L माइनस बी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 24। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया निकाला है, तो L के जगह पे हम लोग 8/5 बी पटा देते हैं, तो क्या आता है माइनस बी बराबर 24। यहाँ से 3/b आता है, 3/5, तो b बराबर कितना आता है सर 24 गुना 5/3, तो 3 8 24, तो कितना होता है 8 5 40 आ गया। ये अगर 40 आता है तो लेंथ कितना होता है, लेंथ हो जाता है 8/5 गुना 40, तो कितना होता है सर 5 8 40, तो 8 8 64 आ गया। तो इनका एरिया कितना हुआ सर 64 गुना 40 कितना होता है, तो 0 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1 4 चौके 24 कम 25, तो 2560 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इससे ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ समझने का भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ये भी आरआरसी हाजीपुर 2012 में पूछे गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे, कितना जल्दी कर पाएंगे। देखो, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है जो कि मेजर करता है 50 मीटर 90 मीटर एंड 50 मीटर के बराबर, इनक्लोज्ड बाय वायर फेंसिंग। इफ द पोल्स ऑफ द फेंस आर केप्ट 5 मीटर्स अपार्ट, हाउ मेनी पोल्स विल बी नीडेड। ये कौन सा बात हुआ गुरुजी, ध्यान से सुनो। देखो 90 और 50 के बराबर अगर लेंथ है तो क्या हो जाता है, पेरीमीटर 2 × 90 + 50 कितना होता है 0 5 9 5 14, 14 × 2 मतलब कितना हुआ सर 280। अच्छा ठीक है, तो 5 मीटर अपार्ट अगर पोल लगा रहे हो तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। हाँ सर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 5 25 26 27 28 5 6 30, तो 56 पोल लगेंगे। हाँ सर 56 पोल लगेंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, आप ध्यान लगाओ कि अगर 100 मीटर का डिस्टेंस है, अगर ये गोला पका रहे हो, ठीक है 100 मीटर का टोटल अगर डिस्टेंस है, अगर 5 या फिर 10 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, समझ लो 10 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, अगर 5 से डिवाइड करते हो तो कितना 5 मीटर गैप करके 2 पोल लगेगा। हाँ सर 2 पोल हो गया। अगर ये 15 मीटर का डिस्टेंस था तो 5 से गैप करके कितना होता है 5 या 15 पोल लगता, 3 पोल लगता। हाँ सर 3 पोल लगता, क्योंकि ये सर्कुलर कंडीशन टाइप का है, इसी कारण से जितना डिवाइड करके मिल रहा है उतना ही होगा। अगर ये सर्कुलर नहीं होता, क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन होता या फिर ओपन होता किसी भी तरफ, तो क्या होता, इसके साथ एक जोड़ना हमारे लिए अनिवार्य होता। ठीक है, आज यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, आशा करते हैं क्लियर हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आरआरसी हाजीपुर 2013 वाले क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है,
एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 4⁻1.3 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 200 स्क्वायर मीटर देन व्हाट इज इट्स लेंथ। अब ध्यान से सुनना, लेंथ क्या दिया हुआ है सर, 4:1/2 मतलब 9/2 ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 200 स्क्वायर मीटर मतलब एल बी बराबर 200 है, व्हाट इज इट्स लेंथ। ओह क्या कर रहे हो, अच्छा कुछ नहीं, यहाँ से एल बी बराबर आपको 200 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकालना है सर, यहाँ से आपको निकालना है व्हाट इज इस लेंथ। तो सर लेंथ ब्रेथ क्या है सर 2/9 ऑफ एल, तो एल गुना 2/9 एल हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है। हाँ सर, तो इससे क्या आपको पता चल जाएगा एल का वैल्यू। हाँ सर, एल बराबर कितना आ जाएगा सर 200 गुना 9/2 इसका रूट अपॉन 2 इसका रूट क्या हो जाएगा, क्यों एल स्क्वायर आ रहा है ना। हाँ सर, तो 900 तो 3 × 900 तो 30 आ जाएगा। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। नहीं आया, अच्छा फिर से एक बार बता देते। देखो सर लेंथ दिया हुआ था 9/2 बी, 9/2 ब्रेथ, हमने ब्रेथ क्या किया 2/9 एल कर लिए, इसको क्या किया इधर भेज दिया सर, इसको क्या किया ब्रेथ इक्वल्स टू 2/9 एल कर लिए, बस उसी को बिठा दिया और कुछ नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयत का परिमाप है 60 मीटर, मतलब सर पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है। अब उसका लंबाई और चौड़ाई क्या है सर, लेंथ क्या है दुगना है ब्रेथ से, देन इट्स एरिया क्या हो जाएगा सर, लेंथ क्या है दुगना है ब्रेथ से। हम लोग एल पकड़ लेते हैं लेंथ को, ब्रेथ पकड़ लेते हैं बी को, ठीक है। यहाँ से क्या दिया हुआ था सर 60 मीटर है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है 60 मीटर। सर ध्यान लगाओ, पेरीमीटर मतलब एल प्लस बी इंटू 2 बराबर आपको दिया हुआ है 60 है, तो सर एल प्लस बी क्या हो जाएगा सर 30 हो जा रहा है, ध्यान लगाओ 30 आ जा रहा है। अब बताओ एल के जगह पे 2b बिठा देते हैं, तो 2b प्लस बी बराबर 30 है, तो b के वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। जैसे ही b 10 आया l कितना आया आपका 20 आ गया, एरिया कितना आया 200 आ गया। कैसे 20 × 10, एरिया कितना आएगा सर 20 × 10 बराबर कितना आ जाएगा सर 200 आ जाएगा एरिया, वही तो निकाल लिए। ऑप्शन नंबर C3 इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा एक चीज़ चेक करना कि इस टाइप का क्वेश्चन जब ऐसा दिया हुआ रहता ना तब क्या होता है, लास्ट में ऐसा दिया हो जाता कि ए का ऑप्शन 3 पे है, बी का ऑप्शन 2 पे है। अब ध्यान लगा के कर लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें। एक साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिया हुआ है, एक किसी ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, रेशियो कितना 1/3 2/3 ऐसा करके 1/4 1/5 ऐसा करके दिया हुआ है। इफ एंड इट्स पेरीमीटर इज 94 सेंटीमीटर, ध्यान लगाओ इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 94 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है समझ में आ गया। देखते हैं यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कितना रेशियो में था 1/3 1/4 1/5 था, ठीक है। तो इनका रेशियो गुना कर लेता तो 4 15 5 चौके 20, तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ठीक है। 12 15 और 20 ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो 12 15 20 ये एक ट्रायंगल है जो कि आप ध्यान से सुनो, इसका पेरीमीटर दिया है, इनका रेशियो है साइड्स का रेशियो है 12 15 20, तो इनको जोड़ लेते हैं कितना होता है 7 होता है, 27 27 और 20 कितना होता है 47, तो 47 बराबर दिया हुआ है आपको 94 के समान। तो एक रेशियो बराबर दुगना होता है, ठीक है, यहाँ से दुगना दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड कितना था सर 12 था, 12 दूना 24 है आपका स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो चेक कर लेंगे हम लोग बाद में। हाँ सर, हाँ सर चेक कर लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो नीचे जो चल रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, आपका डाउट क्लियर करना है। तो एसएससी एग्जाम पोर्टल, एसएससी मैथन एग्जाम पोर्टल EXAMPORTAL SSC Marathon@gmail.com पे पहुँचना है। अगर वैसा भी नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो रहा है, आप गूगल पे सर्च कीजिए और साथ में लास्ट में लिख देना एसएससी मैथन, ठीक है। गूगल में क्वेश्चन टाइप कीजिए तो उसके बाद क्या लिखना है एसएससी मैथन। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो हमारे चैनल पे आप पहुंच जाओगे डायरेक्टली, वीडियोस के तौर पे आपको जो जो दिया हुआ है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा
कि हर एक क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिया हुआ है 12 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान लगाओ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 12 स्क्वायर मीटर दिया हुआ, इफ इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो सर एल बी दिया हुआ था 12, तो बी के जगह पे एल के जगह पे 3b लगा देते, तो 3b² बराबर 12 था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b बराबर 2 आ जाता है, 3 चौके 12 रूट होता है तो 2, तो b का वैल्यू 2 मतलब l का वैल्यू 6 आता है। व्हाट इज द पेरीमीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर, ये हो जाता है पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 2 8, तो 8 दूना 16 आ जाएगा पेरीमीटर। देखो पहली कंडीशन है, कुछ कुछ टाइम पे होता है जब छोटा लेंथ छोटा साइड्स आता है तो उसमें लेंथ का वैल्यू पेरीमीटर का वैल्यू हमेशा एरिया से बड़ा होता है, ठीक है। धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कि एरिया भी बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा चलो सर बहुत कुछ सिखा दिया इसमें। आरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। देखो द रेडियस ऑफ स्पीयर, यहाँ पे एक रेडियस दिया हुआ है, क्या इफ रेडियस ऑफ स्पीयर इज आर देन इट्स वॉल्यूम इज, ये क्वेश्चन क्या आपको पूछने लायक था। 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, ये होता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब सर आपको एक चीज़ हमें पूछना है, वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो सर पूरा सरफेस एरिया कितना होता है स्पीयर का, स्फीयर के सरफेस एरिया कितना होता है सर, ये फॉर्मूला आप बताना हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे या फिर क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे कितना होता है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आरसी कोलकाता ग्रुप डी क्या पूछे थे, 2013 में पूछे गए थे। एक लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज बाई 1%। ये तो जबानी तरीके से आपसे कर लेना चाहिए था, क्या कितना बार आपको कराया सर, 1% का डिक्रीज। देखो सर लेंथ कितना हो रहा है सर, बढ़ रहा है 10% के हिसाब से। अगर सर लेंथ और ब्रेथ का गुना हमें एरिया देता है तो सर हमें ए भी रूल लगाएंगे, तो ये बढ़ता है ये घटता है, -10 × 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये फंडा होता तो कट गया तो कितना होता, 10 कट जाएगा और -1 आ जाएगा, तो -1% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये फंडा हमने आपको बहुत बार सिखाया, ये इसका डिटेल्स हम नहीं बताएंगे अभी, आप ध्यान लगाओ और ध्यान लगा के एक बार चेक करो कहाँ पे बताया था। आरसी डेली ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ कॉस्टिंग ₹45 पर मीटर कैन रिप्लेस 30 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्टिंग 37.50 पर मीटर। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, 45 पर मीटर के हिसाब से 1 मीटर अगर रिप्लेस कर रहे हो तो 30 मीटर कितना 37.50 के हिसाब से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा सर, 30 गुना 37.50 अपॉन 45, तो ये काटते हैं तो कितना आता है सर, 37.50 के अनुसार हमें नीचे 100 देना था, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 3 15 45 होता है सर, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 5 75 होता है, ठीक है। 25 आ जाता है, तो 25 मीटर आप रिप्लेस करोगे, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलता है। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े क्या दिया हुआ है, प्ले ग्राउंड दिया हुआ है, खेल का मैदान दिया हुआ है, जो 1 मीटर वाइड सराउंडिंग एक पाथ क्या है, मतलब उसके देखो सर 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ाई, इसके बाहर 1 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता चल गया, ठीक है। ये 1 मीटर करके एक रास्ता चल गया। अब बताओ किसका एरिया क्या है सर, हम दूसरा तरीका निकालेंगे, ठीक है। ध्यान लगाओ, यहाँ से काट देते, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दी, यहाँ से काट दिए, तो ये कितना लंबाई का होता है सर, ये 60 था यहाँ पे, ये 40 था यहाँ पे, तो 60 की जगह पे 1 मीटर लंबाई इधर जुड़ा, 1 मीटर लंबाई इधर जुड़ा, मतलब 62 हो गया। 62 गुना कितना सर, ये चौड़ाई कितना है 1 मीटर का, तो 62 मीटर का ये आ गया। 62 मीटर का कितना आ रहा है सर, 2 रास्ता आ रहा है, ठीक है। ध्यान लगाओ 62 मीटर का कितना आ रहा है सर, 2 रास्ता आ जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर चला है, देखो 62 मीटर का कितना आ रहा है, 2 रास्ता आ रहा है, ठीक है। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा सर, 62 इंटू 2, सर हमने 2 गुना कर लिया, 62 इंटू 2 कितना होता है सर, 6 दूना 124। अच्छा अब देखो सर 40 मीटर करके सर 40 गुना 1 करके 40 स्क्वायर मीटर का एक रास्ता आ रहा है, इधर एक रास्ता आ रहा है, तो 40 40 80 कर लेते हैं, तो कितना हो गया सर 1 2 मतलब सर 204 आ गया। 12 8 20 होता है ना, 204 मीटर, ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 204 स्क्वायर मीटर। यूनिट चेक कर लेना,
आंसर आपको दिया हुआ रहेगा सही से, लेकिन आपको आंसर में गलती भी दिया हुआ रहेगा सही से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। आरएससी हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछे गए थे। देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया के साथ एक सर्कल का एरिया दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इज इक्वल द एरिया ऑफ द सर्कल, दोनों का इक्वल एरिया है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो सर क्या दिया हुआ है, इसका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज टू इक्वल्स टू आपका पाई आर स्क्वायर के समान है। हमें क्या निकालना है, ए अपॉन आर निकालना है। सर ए अपॉन आर कैसे निकाले, तो यहाँ से निकालो ना सर, ए अपॉन आर इक्वल्स टू पाई अपॉन 1 का रूट आ जाएगा, तो रूट पाई इज टू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ले लिए, वहाँ से हटा दिए तो रूट पाई इज टू 1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गुरुजी। हाँ सर, 2013 में आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर में पूछे गए थे, क्या दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग ऑफ द रूम ₹8.50 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 510 रुपये पड़ा था। द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर देन द ब्रेथ। आप बताओ एक चीज़, 510 रुपये में कितना स्क्वायर मीटर आपने करवा लिया, 8.5 रुपये के हिसाब से। सर 8.5 रुपये के हिसाब से 85 ऊपर 2 कर लेते हैं। हाँ सर, ऊपर कितना हो जाए सर, नहीं सर ऐसा नहीं, 850 रुपये, 850 के हिसाब से पॉइंट हटाते तो ऊपर 100 हो जाएगा। ऊपर 100 गुना कर लिया, हाँ सर, तो 0 हटा देते हैं। हाँ सर, क्या कर रहे हो, तो 0 को हटाओ ना प्रॉपरली। हाँ सर, 0 हटा लिए, पॉइंट को तो हटा दिए थे। सर 15 से कितना होता है, 5 एकम 5, 5 7 35, तो 5 से कितना होता है, नहीं कटेगा, 5 दूना 10, तो 17 तिया 51 आता है, तो 3 दूना 60, तो 60 स्क्वायर मीटर का आपने क्या किया, आपने रूम को फ्लोरिंग कर लिए, ठीक है। अब 60 में से 8 मीटर लंबाई था, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8 से 4 दूना 8, 4 15 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, तो 15/2 बराबर आपका 7.5 मीटर का आपका चौड़ाई वाला एक रूम मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, ऐसा करते नहीं है। हमने क्या किया, एरिया मिला था उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, उसका चौड़ाई मिल जाएगा, क्योंकि लंबाई दिया हुआ था 8। फटाफट करते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, ये आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2013 का है। तो किसमें सर, लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक लार्जेस्ट ट्राइंगल एरिया के हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो देखो सर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका सर बीचों बीच अगर हो जाएगा तो ये भी आर आएगा। हाँ सर, तो हाफ इंटू 2r, बेस कितना हुआ 2r गुना आर आ जाएगा, तो ये r स्क्वायर बनेगा इस ट्रायंगल का एरिया। सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आया कि ये सबसे बड़ा क्यों होगा, आपको अगर बेस सेम रहते हैं, हाइट सबसे बड़ा जिसका हो जाएगा उसी का एरिया सबसे बड़ा होता है। तो ये ट्रायंगल भी ले सकते थे, लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हाइट छोटा कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा देखो सर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक गोलक का, गोल के मतलब गोलक जो गोला होता है, गोला क्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, हमने क्या पढ़ा था सर, 4/3 पाई r क्यूब, हमने बोला था ना। हाँ सर बोला था, तो सर 4 पाई पहले निकाल लेते हैं, 4/3 गुना 6 6 36 से 216, तो 216 हो गया। कैसे, 6 का क्यूब लिख लिया, तो 3 7 21, 3 दूना 6, 72 गुना 4, 4 7 28, 4 दूना 8, तो 288 पाई आपका आंसर आ गया। कहाँ है 288 पाई, ऑप्शन नंबर 1। जितना सेकेंड्स में आप कर पाओगे उतना सेकेंड्स आपको बचेगा, उतना सेकेंड्स आप अप्लाई दूसरे क्वेश्चन में कर पाओगे, ठीक है। हम क्या सिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, आपको उतना ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आपको पहले पढ़ना होगा, पूरा थ्योरम एक बार पढ़ के आना पड़ेगा। जैसे ही पूरा थ्योरम पढ़ के आओगे तो हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ से फॉर्मूला लिखने का कोशिश करो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। 23 मीटर दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इज 206 मीटर, तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब 2 × l + b दिया हुआ है 206, ठीक है, 206। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब सर यहाँ से l + b क्या आ जाएगा, 103 आता है, l - b क्या आ जाएगा 27 आएगा। इनको जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो l आ जाएगा, तो l बराबर इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है सर 126/2,
2 6 12, 2 3 6, ठीक है 63 आता है। तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका सर 40 आ जाएगा। हाँ सर 40 आ जा रहा है। तो यहाँ से एरिया कितना हो गया सर 63 गुना 40 कितना होता है 0, 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 6 24 एकम 25, तो 25-20 स्क्वायर मीटर आपका एरिया। यूनिट गलती से भी गलती मत करना भाई मेरे, यूनिट में गलती करने के लिए आपको दिया हुआ रहेगा कि यूनिट आप गलत कर दो, उनका नंबर वहाँ से निकल जाए, ठीक है। आप कोशिश करना यूनिट चेक कर लेना क्या होता है यूनिट, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन दिया होता फॉर व्हाट पर्पस ऑफ द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता है, आप बताना क्या आंसर होगा आपका, ठीक है। अब बोलोगे सर उसका हिंदी क्यों नहीं लिखा है, सर उसका हिंदी ज़रूरत था, नहीं था ना। आरएससी पटना ग्रुप डी, ये देखो पटना वाले आरएससी ग्रुप डी पटना 2013 का पटना वाले क्वेश्चन था ना, इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे पटना का क्यों क्वेश्चन नहीं डाला आरएससी पटना का। देखो आ गया, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे देता रहेगा, मैं क्या थोड़ी ना बना रहा हूँ खुद से, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ द अदर स्क्वायर हुज एरिया आर डबल देन दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। अब देखो सर एक डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है किसका, a√2 दिया हुआ है बराबर 4√2 सेंटीमीटर, तो a कितना आ गया 4 आ गया। इसका एरिया कितना होता है 4 चौके 16 आता है। अब इसका एरिया आ गया 16। अब द डायगोनल ऑफ एन अनदर स्क्वायर, एक दूसरे स्क्वायर को आपको निकालना है जिसका एरिया क्या है इसका डबल, तो 16 दूना 32 है। इसका डायगोनल क्या है सर a² बराबर 32 आ गया पहले से ही, ठीक है। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा a बराबर √32, तो कितना होता है सर 4√2 पहले से ही, तो इसका ए डायगोनल a√2 आ जाएगा। ये a डॉट कर लेते a डॉट के स्क्वायर, a डॉट स्क्वायर, तो a डॉट √2 आ जाएगा, तो 4√2 का √2 गुना क्या हो जाएगा सर 8 आ जाएगा ना। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह आ गया आपका 50वें क्वेश्चन, जो कि दूसरे सेट का क्वेश्चन है। ये 50 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इसके बाद हम लोग क्या होमवर्क देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² होता है। क्यों, क्योंकि एक क्यूब बनाओ ना जिसका हर एक साइड a² होता है, तो कितना इसका कितना सरफेस है, ठीक है। तो क्षेत्र कितना है सर 6 क्षेत्र है ना, तो 6a² आ गया, हर एक का a² करके, तो कितना आता है 6a² बराबर 150, तो a² बराबर 6 दूना 12, 13 14 15, 6 5 23, तो 25 आता है। तो हर एक साइड आ गया सर, a आ गया आपका 5 आ गया, तो इसके वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर, वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर, वॉल्यूम आ गया a³ बराबर 125 आ जाएगा। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 2 पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको होमवर्क रहेगा। कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि सर ये मेरा दिक्कत आ रहा है। ये आरएससी पटना ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आपको ज़रूर करना है, कितना आंसर आ रहा है आप बताना। ये आपका होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है। जो छोटे छोटे बच्चा अभी स्टार्ट कर रहे हो ग्रुप डी का, थोड़ा सा एक बार चेक करना चाहते हो आपका कितना आंसर आना चाहिए या फिर कितना मार्क्स आना चाहिए। देखो सर मैंने आपको 25 क्वेश्चन कितना टाइम में करा दिया, 33 मिनट में, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है, यहाँ पर समझाना पड़ता है। आपको ये 25 क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में करना है। एक बार करके देखो, मज़ा आ जाएगा। ओके सर, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।